ये वाला कुर्ता आज मैं कट करना बताऊंगी। देखो इसमें ऐसे नेक पे कढ़ाई दी हुई है, क्लियर। बस इतना ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। उसके लिए जो ये फ्रंट वाला कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते टाइम ये याद रखना है कि नेक की कढ़ाई ऐसे बराबर बराबर मैच कर लें, क्लियर। जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही। अगर नीचे तक ये पट्टी दी हुई है तो ये बिल्कुल बीच में लेते हुए फोल्ड कर लेंगे हम। इसमें ऐसा होता है कि हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करते हैं, सूट के आगे वाला हिस्सा, फिर उसके बाद पीछे वाला कट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे। देखो ये मैं निशान लगा ले रही हूँ, यहाँ से हम शोल्डर लाइन का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच पे, क्योंकि पीछे का नेक मैं बिल्कुल छोटा रखने वाली हूँ इसलिए। तो ये 7 इंच मैंने निशान लगाया। इसमें चेस्ट साइज 32 रहेगी। तो देखो अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो उससे पहले देखो यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देते हैं। 1 इंच का निशान लगाते हुए कॉर्नर से ऐसे शेप दे दी। अब दोबारा से इंची टेप ऐसे ही रखा, 10 इंच पे एक निशान लगाया एपेक्स पॉइंट के लिए, कमर के लिए 13.5, और जहाँ तक हमें सूट के कट चाहिए वहाँ पे मैं लगा रही हूँ 20 इंच पे। ठीक है, ये सबका कम ज़्यादा हो सकता है, क्लियर इतना। अब देखो ये 10 पे, 13.5 और ये 20 पे। ठीक, ये 3 पॉइंट मैंने लगा दिए। अब यहाँ पे लगाऊंगी मैं चेस्ट का 1/4। चेस्ट है 32, उसका 1/4 हुआ 8। यहाँ पे लगाएंगे कमर का 1/4। 30 के लिए हम लगाएंगे 7.5 पे, क्लियर, 7.5 पे। अब यहाँ पे यहाँ तक मुझे सूट के कट चाहिए, वहाँ का साइज़ है 36, तो वहाँ का 1/4 हुआ 9 इंच, क्लियर। मैं लिख भी दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो ये तीनों पॉइंट्स हैं इनको मिलाएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे। देखो इसको और इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे राउंड में शेप दे देंगे, देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, क्लियर इतना। अब मार्जिन ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 2.5 इंच और एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, 2 कम से कम लें, क्लियर। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी सेम ऐसे ही मिला देंगे। अब ये टोटल जो हो गया 11.5। अब जहाँ तक आपको सूट की लेंथ चाहिए वहाँ पे भी देखो 11.5 पे मैं एक निशान लगा दे रही हूँ। अब इस निशान को बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद ऐसे अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। देखो ये निशान पे कट हुआ, यहाँ से मार्जिन ऐड है 2.5 इंच, क्लियर, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में कट कर रही हूँ। अभी ये फ्रंट पार्ट कट हुआ है। अभी देखो क्या करेंगे, जो ये फ्रंट पार्ट है इसको ऐसे खोला मैंने, खोलने के बाद ऐसे वापस सीधी साइड ऐसे पलट दिया। इससे क्या होगा, हल्का सा टैप करोगे तो जो आपने मार्किंग की थी वो दूसरी साइड भी आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो आप फिर से गहरा करके दोबारा से इसे टैप कर सकते हो। देखो हल्का सा नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से निशान एक बार गहरा कर दिया। देखो मैं दिखा दे रही हूँ, गहरा किया, दोबारा से इसे पलट के एक बार और हम अच्छे से ट्रेस कर लेंगे ऐसे, क्लियर। तो आ गया अब निशान। अब यहाँ पे शेप बना दो, ये हमारी फिटिंग का निशान हुआ, ठीक है। आर्म होल का निशान मैं थोड़ी देर बाद बता रही हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। बैक पार्ट का जो कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे। कितना फोल्ड करना है, 11.5, क्लियर इतना। जितना हमने झोली के लिए कपड़ा कट किया था सेम उतना ही। तो 11.5 हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ज़्यादा आप ना फोल्ड करें ताकि बाजू के लिए कपड़ा बच जाए, क्लियर। 11.5 हमने इसको फोल्ड कर लिया। 11.5 फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, लेंथ का निशान आप देख लें जितना आपको चाहिए, ठीक है। और ये 11.5 मैंने फोल्ड कर लिया। उसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था वो इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे जैसा मैं दिखा रही हूँ। देखो लेंथ का निशान मैंने देख लिया जितना मेरे को चाहिए। अब फ्रंट पार्ट को लिया हमने और इसके ऊपर ऐसे रख दिया, क्लियर। रखने के बाद ऐसे बिल्कुल उतना ही हम कट कर देंगे जितना कि हमारा फ्रंट पार्ट है, क्लियर इतना। अब देखो जैसे मैंने प्लेस किया उसके बाद मैंने कट कर दिया सेम उतना ही जितना कि फ्रंट पार्ट था, ठीक है। अब इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड करके रखें, आगे वाले पार्ट में भी पीछे वाले पार्ट में भी, क्लियर। ये मैंने नहीं बताया था। अब बाजू के लिए हम देखो पहले मैंने कपड़े को फोल्ड किया, एक कपड़ा फोल्ड कर लिया। इसके बाद एक बार ऐसे करके ऐसे मैं एक बार और फोल्ड कर ले रही हूँ, ठीक है। एक तरफ से बंद होना चाहिए, 3 साइड से ओपन होता है कपड़ा। लेंथ का निशान लगाएंगे तो जितनी भी आप लेंथ रखना चाहें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप कपड़े पे निशान लगा लें लेंथ के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा रही हूँ मैं 3.5 इंच पे निशान। ऐसे जो आर्म का राउंड है वो 14 है, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 7, और ये जो बच गया 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसी शेप बनानी है जैसे मैं दिखा रही हूँ। मैंने स्लीव कटिंग की अलग से भी एक वीडियो बना रखी है। यहाँ से आर्म का राउंड है 11 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्लियर। ये 5.5, 11 का आधा और ये 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इन दोनों निशानों को मिलाएंगे, ये हमारा फिटिंग का निशान और ये वाला हमारा कटिंग का, देखो क्लियर, ये हमारा मार्जिन है। अब इसी निशान पे कट कर देंगे जो मार्जिन वाला है, और यहाँ से बिल्कुल निशान पे ही कट होगा, क्लियर इतना।
ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से दोनों बाजू हमने कट कर लिए। आर्म होल का निशान और मैं बता रही हूँ, देखो ये जो 2 निशान थे इनके बीच में ऐसे इंची टेप मोड़ के एक निशान लगाएंगे, ठीक है। अब आधा इंची ऐसे निशान लगाते हुए ऐसे शेप बना देंगे। क्लियर, देखो यहाँ तक। अब उससे पहले कटिंग करने से पहले देखो मैंने एक बाजू को खोला, खोलने के बाद सीधा किया, सीधी सीधी साइड एक तरफ लेते हुए ऐसे बाजू को दोनों एक साथ कर लिए और एक बार फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, दोनों बाजू को, ताकि सीधी सीधी साइड एक तरफ हो। अब जो ये 2 पल्ले पकड़े, अब जो हमने निशान लगाया था देखो ऐसे करते हुए ऐसे कट कर देंगे। होप सो कि आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। बाकी मैंने अलग से वीडियो डाली, वो भी देख सकते हो स्लीव की। ये फ्रंट पार्ट को लिया हमने, ठीक है। यहाँ ऊपर से 2 इंच पे एक निशान लगा दिया और ये वाला निशान, इन दोनों के बीच में इंची टेप को रखा, ऐसे मोड़ा, मिड का निशान लगाया और आधा इंच ऐसे निशान लगाते हुए यहाँ पे भी एक थोड़ा सा गहराई करते हुए एक निशान लगा देंगे सी टाइप में। अब देखो इसी निशान पे हम कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी आर्म होल की। क्लियर। अब मैं इसका दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखो अच्छा लग रहा है ना, देखो कितना अच्छा नेक बना है इसका, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। पीछे का नेक मैंने बोट रखा है बिल्कुल, इसमें मैंने बुकरम भी नहीं लगाई है, फिर भी देखो नेक कितना अच्छा लग रहा है ना। स्लीव्स देखो इसकी अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे मैंने तुरपाई की है जिससे कि बहुत प्यारा लुक आ रहा है। नीचे देखो मैंने ऐसे फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं रखा, अलग से देखो पाइपिंग लगाते हुए ऐसे मैंने इसमें शेप दी है। अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।